आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अध्यापन करूंगी। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अर्थ है गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है। यह कहानी जो है वो पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। इसकी बहुत सी कहानियां बच्चों आपने पढ़ी होंगी जो पशु पक्षियों पर आधारित हैं और पशु पक्षियों के द्वारा कहानी के अंत में हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से आचरण करना चाहिए। जो पंचतंत्र है वो 5 खंडों में विभाजित है जिसको कि तंत्र भी कहा जाता है। यह कहानी पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से ली गई है। तो पढ़ते हैं कहानी को। कस्मिंश्चित् वने खर्नखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में या जंगल में, वने मतलब हो गया जंगल में। यहाँ पे देखिए वने नपुंसक लिंग है और सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। एक ही मात्रा आई है तो सप्तमी विभक्ति। तो वन में, किसी वन में खर्नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमणः श्रुधार्थः न किंचिदपि आहार प्राप्तवानः। वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया था। परिभ्रमति मतलब इधर उधर घूमते हुए, श्रुधार्थः मतलब भूख से व्याकुल होकर उसने कुछ भी भोजन, आहार मतलब भोजन प्राप्त नहीं किया था। तत् सूर्यास्त समये एकाम महंतीम गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत। एक दिन उसने क्या किया, सायकाल मतलब सूर्यास्त के समय, उसके बाद दिन के जब छिप जाता है उस समय एक बड़ी गुफा, महंती गुहा, गुफा मतलब महंती गुहाम, बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निर्गुढ़ो भूतवा प्रतिष्ठामि। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसलिए यहीं छिपकर हमें यहाँ पे ठहरना चाहिए और यहीं पे छिपकर मैं रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में, इसी अंतराल में या इसी बीच में गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ नामक जो गीदड़ है आ गया। शृगाला मतलब सियार को कहा जाता है या गीदड़ को कहा जाता है, वहां आ गया। सह च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धतिः गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागताः। क्या कह रहे हैं कि वह जो है जहां तक देखता, यावत पश्यति मतलब जहां तक देखता, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रतिष्ठा दृश्यते। वह जहां तक देखता वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागत, लेकिन बाहर को आते हुए उसके पैर नहीं दिखे। शृगाल चिंतियत, शृगाल चिंता में पड़ गया और सोचने लगा। शृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी। निश्चित ही इस बिल में सिंह है या शेर है ना। मैंने ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। तर्कयामी मतलब सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चित ही इस जो बिल है इसमें शेर है, इस गुफा में शेर है। तत् किम करोति, तो मैं क्या करूं, ये सोचने लगा तो क्या करूं। एवह विचित्यत, ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कुर्तमारब्ध, ऐसा सोचकर वह दूर से आवाज करता है या करना शुरू करता है, जोर से आवाज लगाता है। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं। यश्मया त्वया सह समयः कुरुतोस्ति यतः यदहि वाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वम मम आकारिष्यसि। अब क्या कह रहे हैं कि
तुम्हें याद नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा। यहाँ लिखा है ना कि जब मैं बाहर से वाह्यात प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा तदा त्वम मम तब तुम मेरा मेरा आवाहन करोगे या मुझे बुलाओगे, मेरे को आवाज लगाओगे। यदि त्वम मम न आवाहनम करोति, है ना, अगर तुम मेरा आवाहन नहीं करोगे तही अहम, तही तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः एतश्चत्वा सिंह अचिंत्यत, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके बाद यह सुनकर जो है, यह सुनकर, एतश्चत्वा मतलब यह सुनकर, ये एतत प्लस श्रुत्वा का है। सिंह ने क्या किया, वह सोचने लगा, वह ने सोचा, नून मेषा गुहा स्वामिन सदा आवाहनम करोति, कि निश्चित ही जो ये गुफा का मालिक है वो हमेशा क्या करता होगा, उसका आवाहन करता होगा, या निश्चित ही मालिक को सदा आवाज लगाता होगा या पुकारता होगा। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से, मद भयात मतलब मेरे भय से, वह मतलब मेरे डर से कुछ नहीं बोल रहा है या बोल रही है। जो गुफा है मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधिवहदम साधित्वदम उच्यते, वह ये अथवा ठीक यही कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपदादिका क्रियाः प्रवर्तते न वाणी न वेशुथश्चाधिको भवेत। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर, हस्त पादादिका, हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं, और वाणी, और जो उनकी वाणी है उसमें भी ठीक काम नहीं करती है, उसमें भी क्या होता है, कंपन या घबराहट अधिक हो जाती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तब तो मैं उसको बुलाता हूँ। उन्होंने कहा, अपने मन में सोचने लगा शेर, तब तो मैं उसे बुलाता हूँ। एव सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, तो बोला कि मुझे, मैं उसे पुकारता हूँ, इस तरह से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन या मेरा शिकार बन जाएगा। इतस्य विचारस्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम करोत, वह यह विचार करके शेर ने शृगाल का या सियार का आवाहन किया या उसको पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन उच्च प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम आवाहनम, इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज, प्रतिध्वनि जो है से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी, उसका आवाहन करने लगी, शृगाल का आवाहन या उसको पुकारने लगी। अनेन अन्य अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन, अब क्या हो गया, जो और भी पशु पक्षी थे या पशु थे वो भी शेर की आवाज से भयभीत हो गए या डर गए, व्याकुल हो गए। शृगालोपि तत दूर पलायमान इमं पठत, और वह क्या करने लगा, गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते सह सोच्यते यो न करोत्यानागतम वनेत्र संस्थस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुताः। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो श्लोक में क्या कहा गया है, अनागतम यत कुरुते सशोभते, कहा गया है जो आने वाले कल का या आगे आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है। सशोभते, वह संसार में शोभा पाता है। सशोक्यते यो न करोत्य नागतम, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता या आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता, वह दुखी होता है। वनेत्र
संस्थस्य समागत जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। वो कह रहा है कि यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। कौन कह रहा है? श्रीगाल कह रहा है कि वन में रहते रहते ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुताहा, मेरे द्वारा कभी भी, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी है। बिल के द्वारा कही गई वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न होता है। आशा है आप लोगों को इसका अर्थ आ गया होगा। मैं इसके ही साथ इसका अर्थ भी दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह इसका अनुवाद है हिंदी में। इसी के साथ धन्यवाद। इसको आराम से आप पढ़िएगा और समझिएगा।